Hello, my dear students. Today we will read NCERT Class 5th English Marigold Book, Unit 2nd, Chapter Flying Together, यानी एक साथ उड़ना. फ्लाई मिस होता है उड़ना, टुगेदर मिस होता है एक साथ. फ्लाइंग टुगेदर, एक साथ उड़ना. ठीक है. यहाँ पर भी एकता में शक्ति दिखाई गई है कि आखिर हम कैसे किसी परेशानी दुविधा से बाहर आ सकते हैं एक साथ, अगर हम मिलकर एफर्ट करें, प्रयास करें, कोशिश करें तब. ठीक है. और बड़ों की बात को मानना क्यों ज़रूरी होता है, ये भी इस पार्ट में बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया है. देखिए, फ्लाइंग टुगेदर, एक साथ उड़ना. कह रहे हैं व्हाट आर some of the things your parents and teachers tell you to do on time. what माने क्या, आर माने हैं some of the things, कुछ चीज़ें या कुछ बातें, वो कौन सी हैं, क्या हैं, जो योर पेरेंट्स, जो कि आपके पेरेंट्स, माता पिता, एंड टीचर्स, और अध्यापक, आपके टीचर उस्ताद, टेल यू, आपसे कहते हैं, टू डू, करने के लिए, ऑन टाइम, समय पर. यानी यहाँ पर राइटर आपसे ये पूछना चाह रहा है कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन सी बातें या काम हैं जो आपके पेरेंट्स और आपके टीचर्स, आपके माता पिता और आपके अध्यापक गण आपसे समय पर उन बातों को, उन कामों को करने के लिए कहते हैं. वॉट आर द सम ऑफ द थिंग्स योर पेरेंट्स एंड टीचर्स टेल यू टू डू ऑन टाइम. सच एज, जैसे कि गेट अप इन द मॉर्निंग, सुबह में जल्दी उठना, डू द होमवर्क, अपना गृह कार्य करना, पैक योर स्कूल बैग, अपने स्कूल बैग को पैक करना. ठीक है. तो ये आपसे कहते हैं कि ये टाइम से कर लिया करो. ठीक है. तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपसे आपके पेरेंट्स या टीचर्स क्या क्या काम करने के लिए बोलते हैं, कि क्या काम आपको टाइम पर कर लेना चाहिए. नेक्स्ट देखिए, वॉट हैपेंड व्हेन यू डिडंट डू एज दे आस्क्ड यू टू डू. वॉट हैपेंड, क्या होता है. ठीक है. यानी वॉट हैपेंड, क्या हुआ, व्हेन यू डिडंट डू, जब आपने नहीं किया, एज, जैसा, दे आस्क्ड यू टू डू, जैसा कि उन्होंने आपसे करने के लिए कहा. यानी जब आपके पेरेंट्स या आपके टीचर्स आपसे किसी काम को टाइम पर करने के लिए कहते हैं और आप वो काम टाइम पर नहीं करते हैं, तब आपके साथ क्या होता है. तो आपको स्कूल बैग अगर आपने टाइम से पैक नहीं करा, तो आपकी जो, जिसमें होमवर्क दिया है, वो कॉपी घर पर रह जाएगी, छूट जाएगी, या आप अपना होमवर्क कंप्लीट करके नहीं ले जाएंगे, तो स्कूल में आपको पनिशमेंट मिलेगा. ठीक है. सुबह में, रात में देर तक जागते रहेंगे तो सुबह को टाइम से उठ नहीं पाएंगे. ठीक है. आगे तो ये सब परेशानियां होंगी. ठीक है. तो इनसे बचने के लिए अपने पेरेंट्स और टीचर्स की बातों को ध्यान से सुनना चाहिए और मानना चाहिए. देखिए आगे स्टोरी में कह रहा है, डीप इन अ फॉरेस्ट स्टूड अ वेरी टॉल ट्री. डीप इन अ फॉरेस्ट, ठीक है, एक डीप इन अ फॉरेस्ट, एक घने जंगल में, स्टूड अ वेरी टॉल ट्री, एक बहुत लंबा पेड़. टॉल ट्री, एक लंबा अर्थात काफ़ी ऊंचा पेड़ था. स्टूड माने खड़ा था, अर्थात उसमें मौजूद था. डीप इन अ फॉरेस्ट स्टूड अ वेरी टॉल ट्री. ठीक है. एक घने जंगल में एक काफ़ी ऊंचा पेड़ था. इट्स लीफी ब्रांचेस स्प्रेड आउट लाइक स्ट्रॉन्ग आर्म्स. इट्स लीफी ब्रांचेस, उसकी लीफ में होती है पत्ती, ब्रांच शाखा. इट्स लीफी ब्रांचेस, उसकी पत्तीदार शाखाएं, स्प्रेड आउट, फैली हुई थी, लाइक स्ट्रॉन्ग आर्म, मजबूत बाहों की तरह. ठीक है. तो उसकी जो पेड़ था, उसकी पत्तीदार शाखाएं मजबूत बाहों या बाजुओं की तरह फैली हुई थी. दिस ट्री वॉज द होम ऑफ अ फ्लॉक ऑफ वाइल्ड गीज.
यह जो पेड़ था, ये जंगली हंसों के एक झुंड का घर था। दिस ट्री, यह पेड़, वाज द होम, ये होम था, घर था, ऑफ अ फ्लॉक ऑफ वाइल्ड गीज, जंगली हंसों के झुंड का, अर्थात इस पेड़ पर जंगली हंसों का एक झुंड रहता था। दे फेल्ट सेफ देयर, दे माने वे, अर्थात जंगली हंसों का जो झुंड था वो, दे माने वे, फेल्ट फील की सेकंड फॉर्म में, फेल्ट महसूस करते थे, सेफ सुरक्षित, देयर माने वहाँ पर। तो वे सभी हंस अपने आप को वहाँ पर सेफ सुरक्षित महसूस करते थे। वन ऑफ द गीज वॉज अ वाइज ओल्ड बर्ड, वन ऑफ द गीज, उनमें से एक हंस, वॉज द वाइज ओल्ड बर्ड, बहुत ही बुद्धिमान बूढ़ा पक्षी था। उनमें जो गीज थे, हंस थे, उन हंसों में एक बहुत सबसे जो बूढ़ा हंस था वो बहुत ही कैसा था, बहुत ही बुद्धिमान था, बहुत ही होशियार था। ही नोटिस्ड अ स्मॉल क्रीपर एट द फुट ऑफ द ट्री, ही नोटिस, उसने नोटिस किया, उसने ध्यान दिया कि आ स्मॉल क्रीपर, की एक छोटी सी क्रीपर माने बेल या लता, एट द फुट ऑफ द ट्री, जो कि पेड़ के फुट पर यानी पैरों पर थी, अर्थात नीचे थी। तो उसका ध्यान गया कि उसने पेड़ के नीचे एक छोटी बेल को देखा। ही नोटिस अ स्मॉल क्रीपर एट द फुट ऑफ द ट्री, उसने पेड़ के फुट पर, अर्थात पेड़ के निचले हिस्से पर एक छोटी सी बेल को देखा। ही स्पोक टू ऑल टू द अदर वर्ड्स अबाउट इट, स्पीक की सेकेंड फॉर्म है, स्पीक की सेकेंड फॉर्म है यहाँ पर स्पोक। ही स्पोक टू द अदर वर्ड्स अबाउट इट, उसने उसके बारे में अन्य पक्षियों को बताया। ही, उसने, स्पोक, बताया, टू द अदर वर्ड्स, दूसरे पक्षियों को, अबाउट इट, उसके बारे में, नहीं उस बेल के बारे में। डू यू सी डैट क्रीपर, ही सैड टू दैम, ठीक है, डू यू सी डैट क्रीपर, क्या तुम उस क्रीपर को, उस बेल या उस लता को देखते हो, क्या वो तुम्हें दिखाई दे रही है। ही सैड टू दैम, उसने उनसे कहा। लेट अस डिस्ट्रॉय इट, चलो हम इसे नष्ट कर दें, यानी आओ हम इसे नष्ट कर दें, ख़त्म कर दें। वाई मस्ट वी डिस्ट्रॉय इट, हमें इसे क्यों डिस्ट्रॉय करना चाहिए, यानी हम इसे डिस्ट्रॉय क्यों करें, नष्ट क्यों करें। आस्क्ड द गीज इन सरप्राइज, सभी गीज ने, हंसों ने बड़े सरप्राइज से, आश्चर्य से उससे पूछा कि हम इसे नष्ट क्यों करें। इट इज़ सो स्मॉल, ये तो बहुत छोटी है बेल। वॉट हार्म कैन इट डू, ये हमें क्या हार्म, क्या नुकसान पहुंचा सकती है। माई फ्रेंड्स रिप्लाइड द वाइज ओल्ड बर्ड, तभी उस वाइज ओल्ड बर्ड ने, उस बुद्धिमान बूढ़े पक्षी ने रिप्लाई, जवाब दिया कि माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों, डैट लिटिल क्रीपर विल सून ग्रो, डैट लिटिल क्रीपर, वह जो छोटी सी बेल है वो विल सून, बहुत जल्द ही, ग्रो, बड़ी हो जाएगी। एंड एज इट क्रीपर अप दिस ट्री, और एज, जैसे जैसे, इट क्रीपर, ये बेल जो है वो अप दिस ट्री, इस पेड़ के ऊपर बढ़ेगी। इट विल बिकम थिक एंड स्ट्रांग, ये कैसी हो जाएगी, बढ़ने के साथ साथ इट विल बिकम थिक, ये मोटी होती जाएगी, एंड स्ट्रांग, और बहुत ही मजबूत हो जाएगी। यानी अभी तो बेल छोटी है, लेकिन ये बेल धीरे धीरे इस पेड़ पर लिपटते हुए ऊपर चढ़ती चली जाएगी, और साथ ही विल बिकम थिक एंड स्ट्रांग, मोटी और मजबूत हो जाएगी। वॉट ऑफ डैट आस्क्ड द गीज, तभी सभी जो गीज थे तो उन्होंने उससे एकदम कहा, तो उससे क्या, ठीक है, कि वॉट ऑफ डैट आस्क्ड द गीज, हंसों ने कहा कि वॉट ऑफ डैट, उससे क्या होगा। वॉट हार्म कैन अ क्रीपर डू अस, कि वॉट हार्म, क्या नुकसान, कैन अ क्रीपर, एक क्रीपर, एक बेल, डू अस, हमें पहुंचा सकती है, कर सकती है, यानी हमारा एक बेल हमारा क्या नुकसान कर सकती है। सभी ने उससे कहा कि तो इससे क्या होगा, अगर ये पेड़ पर लपेटा मार के ऊपर चढ़ती चली जाएगी और मोटी और मजबूत हो जाएगी, तो इससे हमें क्या फ़र्क पड़ता है, ये हमारा क्या नुकसान पहुंचा सकती है। उस बूढ़े पक्षी के समझाने पर अन्य पक्षियों ने उसे ये जवाब दिया कि वॉट हार्म कैन अ क्रीपर डू अस, की एक बेल, एक क्रीपर हमें क्या नुकसान पहुंचा सकती है। आगे देखिए, डोंट यू सी रिप्लाइड द वाइज वर्ड, वाइज वर्ड ने, उस बुद्धिमान पक्षी ने रिप्लाई किया, जवाब दिया कि डोंट यू सी,
क्या तुम नहीं देखते, यानी क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है? क्या नहीं दिखाई दे रहा है? विद द हेल्प ऑफ दैट क्रीपर, कि विद द हेल्प ऑफ दैट क्रीपर, की उस क्रीपर, उस बेल की सहायता से, इट विल बी पॉसिबल, ये पॉसिबल हो जाएगा, मुमकिन हो जाएगा, फॉर समवन, किसी के भी लिए, टू क्लाइंब दिस ट्री, इस पेड़ पर चढ़ना। क्या तुमने ये दिखाई नहीं दे रहा है? उसने कहा कि जब ये बेल धीरे धीरे इस पेड़ पर चढ़ती चली जाएगी और मोटी मजबूत हो जाएगी, तो इसकी सहायता से कोई भी इस पेड़ पर आसानी से चढ़ सकता है, किसी के लिए ये पॉसिबल हो जाएगा। इट विल बी पॉसिबल, ये पॉसिबल हो जाएगा, मुमकिन हो जाएगा, फॉर समवन, किसी के लिए, टू क्लाइंब दिस ट्री, इस पेड़ पर चढ़ना। अ हंटर कैन कम अप एंड किल अस ऑल। फिर उसने कहा कि अ हंटर, एक शिकारी, कैन कम अप, ऊपर आ सकता है, एंड किल अस ऑल, और हम सबको किल कर सकता है, अर्थात मार सकता है। वेल डैट्स नो हरी, दे रिप्लाइड, ये सुनकर दे रिप्लाइड, उन सब ने रिप्लाई किया, जवाब दिया कि वेल डैट्स नो हरी, वेल अच्छा, डैट्स नो हरी, कोई जल्दी नहीं है, दे रिप्लाइड, उन्होंने जवाब दिया, द क्रीपर इज़ वेरी स्मॉल, जो वेल है वो बहुत ही छोटी है, इट वुड बी अ पिटी टू डिस्ट्रॉय इट नाउ। ठीक है, तो उन सब ने मिलकर क्या जवाब दिया कि अच्छा ऐसी बात है, तो इसमें कोई जल्दबाजी वाली बात नहीं है कि ये बेल तो अभी बहुत छोटी है, ठीक है, इसे अभी नष्ट करना बहुत ही दुखद होगा, यानी दुख वाली बात होगी। इट इट वुड बी अ पिटी, ठीक है, इट मानी है, वुड बी होगी, अ पिटी माने दुखद बात, टू डिस्ट्रॉय नष्ट करना, इट नाउ, इट इसे नाउ माने अभी, यानी इट वुड बी अ पिटी टू डिस्ट्रॉय इट नाउ, इसे अभी नष्ट करना, इसे अभी ख़त्म कर देना, उखेड़ देना कैसे होगा, बड़ी दुखद बात, यानी दुख की बात होगी। डिस्ट्रॉय द क्रीपर वाइल इट इज स्टिल यंग, द ओल्ड बर्ड एडवाइज्ड, उस ओल्ड बर्ड ने दोबारा फिर से उन्हें सबको एडवाइस दी, सलाह दी, मशवरा दिया कि डिस्ट्रॉय द क्रीपर, इस क्रीपर को, इस बेल को डिस्ट्रॉय कर दो, नष्ट कर दो, वाइल इट इज़ स्टिल, क्योंकि ये अभी कैसा है, यंग, यानी छोटी है, क्योंकि अभी ये यंग है, छोटी है, कोमल है, इसे अभी हम आसानी से अपनी चोंच से, अपनी बीक से नष्ट कर सकते हैं, अब इसको नष्ट कर दो। नाउ इट इज़ टेंडर, क्योंकि नाउ अभी, इट इज़ टेंडर, अभी ये बहुत ही टेंडर है, यानी कोमल है, एंड यू कैन कट इट ईजिली, और तुम इसे बहुत ही ईजिली, बहुत आसानी से अभी कट कर सकते हो, काट सकते हो। लेटर, लेटर मीन्स होता है बाद में, इट विल बिकम हार्ड, बाद में जैसे जैसे ये बड़ी होगी तो स्ट्रांग होगी, मजबूत होगी और मोटी हो जाएगी, तो इसे उस वक्त चोंच से काटना बहुत ही हार्ड, बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेटर इट विल बिकम हार्ड, हार्ड बाद में बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, एंड यू विल नॉट बी एबल टू कट इट, और फिर तुम इसे कट करने के एबल भी नहीं रहोगे, समर्थ या योग्य नहीं रहोगे, यानी इसे बाद में से नहीं काट पाओगे। वेल सी, वेल सी, तो ये सब सुनकर सभी पक्षियों ने क्या कहा, वी वी विल सी, वी विल सी, यानी वेल सी, हम देख लेंगे, हम देख लेंगे, ठीक है। आंसर्ड द वर्ड्स, सभी बर्ड्स ने, सभी पक्षियों ने आंसर्ड जवाब दिया, ये सुनकर सभी पक्षियों ने जवाब दिया कि हम देख लेंगे, हम देख लेंगे। बट दे डिड नॉट डिस्ट्रॉय द क्रीपर, लेकिन उन्होंने उस बेल को नष्ट नहीं किया, बट लेकिन दे, उन्होंने डिड नॉट डिस्ट्रॉय द क्रीपर, उस क्रीपर, उस बेल को नष्ट नहीं किया। दे फॉरगॉट द वाइज ओल्ड बर्ड्स एडवाइस, दे मन वे, फॉरगॉट भूल गए, द वाइज ओल्ड बर्ड्स एडवाइस, उस बूढ़े बुद्धिमान पक्षी की सलाह को, और सभी उस बूढ़े बुद्धिमान पक्षी की एडवाइस को, उसके सलाह, उसके मशवरे को भूल गए। एज द क्रीपर ग्रू इट बिगैन वाइंडिंग इट्स वे अप द ट्री, ठीक है, तो जैसे जैसे बेल बड़ी होने लगी, वह पेड़ से लिपटकर ऊपर की ओर अपना रास्ता बनाती गई, ठीक है, यानी एस, जैसे जैसे द क्रीपर ग्रू, वो क्रीपर बेल, ग्रू माने बड़ी हुई, ग्रो की सेकेंड फॉर्म है ग्रो, ग्रू बड़ी हुई होने लगी, इट बिगैन, उसने शुरू कर दिया, बाइंडिंग, बाइंडिंग माने लिपटना, नहीं गोल गोल घूमते हुए, बाइंडिंग इट्स वे अप द ट्री,
उन्हें पेड़ के ऊपर लिपटते हुए आगे बढ़ना अपने रास्ते पर शुरू कर दिया। यानी जैसे जैसे वो बेल बड़ी होती गई उस पेड़ के चारों ओर लिपटते हुए ऊपर की ओर आगे बढ़ती गई। स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगर इट बिकेम अंटिल इट वॉज अ स्ट्रॉन्ग एज थिक रोप। तो स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगर, मजबूत और मजबूत, मजबूत से मजबूत होती गई। इट बिकेम, ठीक है, वह हो गई, अंटिल, और तब तक इट वॉज अ स्ट्रॉन्ग, इट वॉज एज स्ट्रॉन्ग, वो उतनी स्ट्रॉन्ग, इतनी मजबूत हो गई, एज अ थिक रोप, जितनी कि एक थिक रोप, एक मोटी रस्सी। और गोल गोल घूमते घूमते वो मोटी और मजबूत होती गई तब तक जब तक कि इतनी मजबूत ना हो गई जैसे जितनी कि एक मोटी रस्सी मजबूत होती है। वन मॉर्निंग वैन द गीज हैड गोन आउट इन सर्च ऑफ फूड, अ हंटर केम टू द फॉरेस्ट। वन मॉर्निंग, एक सुबह, वैन द गीज, जब हंस, हैड गोन आउट, बाहर गए हुए थे, इन द सर्च ऑफ फूड, खाने की तलाश में। एक सुबह की बात है कि जब सभी जो हंस उस पेड़ पर रहते थे वो इन द सर्च ऑफ फूड, खाने की तलाश में, हैड गोन आउट, बाहर गए हुए थे खाने की तलाश में। अ हंटर केम टू द फॉरेस्ट, एक हंटर, एक शिकारी, केम टू द फॉरेस्ट, उस जंगल में आया। सो दिस इज वेयर द वाइल्ड गीज लिव, ही सेड टू हिमसेल्फ। उसने जैसे ही उस पेड़ को देखा और वहाँ पर उनके होम घर को देखा, आशियाने को, उन्होंने क्या कहा, सो दिस इज़ वेयर, तो अच्छा, दिस इज़ वेयर, ये वो जगह है, द वाइल्ड गीज लिव, जहाँ पर वाइल्ड गीज, जंगली हंस रहते हैं। ही सैड, उसने कहा, टू हिमसेल्फ, खुद से, यानी खुद से अपने आप से बोला धीरे आवाज़ में कि अच्छा यही वो जगह है जहाँ पर ये वाइल्ड गीज, जंगली हंस रहते हैं। दे वैन दे कम बैक इन द इवनिंग, वैन, जब, दे कम बैक, जब वो वापस आएंगे, इन द इवनिंग, शाम को, शाम में, आई शैल कैच दैम, तो मैं उन्हें पकड़ लूंगा। द हंटर क्लाइम अप द ट्री विद द हेल्प ऑफ द क्रीपर। तो देखिए वही क्रीपर जो एक छोटा सा था, अब उसी क्रीपर जो बढ़कर बहुत मोटा मजबूत बन गया था रस्सी की तरह, उसी की सहायता से वो उस पेड़ पर चढ़ गया, जो कि पेड़ बहुत ऊंचा लंबा था। द हंटर, शिकारी, क्लाइंब्ड अप द ट्री, उस पेड़ के ऊपर चढ़ गया, विद द हेल्प ऑफ द क्रीपर, उस बेल की सहायता से। ही गॉट टू द टॉप, ही गॉट टू द टॉप, वो टॉप माने शिखर या चोटी पर, ही गॉट टू द टॉप, वो टॉप पर, एकदम टॉप पर, शिखर पर पहुंच गया। एंड स्प्रेड हिज नेट देयर, और उसने स्प्रेड माने बिखेर दिया, फैला दिया, हिज नेट, अपने जाल को, देयर माने वहाँ पर, यानी वो उस बेल की रस्सी की सहायता से ऊपर चढ़ गया और उसने वहाँ पहुँचकर अपने जाल को वहाँ पर फैला दिया। देन ही क्लाइम्ब डाउन एंड वेंट अवे, देन ही क्लाइम्ब डाउन, फिर क्लाइम होता है चढ़ना, क्लाइम डाउन माने उतरना, देन ही क्लाइम डाउन, उसके बाद वो नीचे उतर गया, एंड वेंट अवे, और चला गया। इन द इवनिंग, शाम में, द गीज रिटर्न होम, जब गीज जो हंस थे वो अपने घर पर रिटर्न वापस लौटे। दे डिडंट नोटिस द नेट, उन्होंने उस नेट पर ध्यान नहीं दिया, यानी उनकी जो निगाह थी वो नेट पर नहीं पड़ी, उसको नहीं देख पाए, ठीक है। दे डिडंट नोटिस द नेट, ठीक है। एज दे फ्लू इन टू द ट्री, जब वो उड़कर उस पेड़ में आए, दे वर ट्रैप्ड, तो वो ट्रैप हो गए, ट्रैप माने फंस गए। दे स्ट्रगल्ड हार्ड टू गेट आउट, दे, उन्होंने, स्ट्रगल, बहुत ही स्ट्रगल किया, संघर्ष किया, टू गेट आउट, उससे बाहर निकलने का, बचने का, बट कुड नॉट, लेकिन उससे बाहर नहीं निकल सके। जब वो शाम को वापस आए अपने घर पर उस पेड़ के ऊपर, तो उनका ध्यान नहीं गया कि उस पेड़ पर जाल बिछा हुआ है, क्योंकि वो रोजाना की तरह आते थे, अपने घोंसलों में चले जाते थे, लेकिन ध्यान नहीं गया, तो वो एकदम उस पेड़ पर बैठे तो जाल बिछा हुआ था, उसमें ट्रैप हो गए, फंस गए। तो फिर दे स्ट्रगल हार्ड, उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया, बहुत संघर्ष किया, टू गेट आउट, उससे बच निकलने का, बाहर निकलना, बट कुड नॉट, लेकिन उससे बाहर नहीं निकल सके। हेल्प हेल्प क्राइड द गीज, सभी गीज जो थे, हंस थे, वो हेल्प हेल्प, यानी मदद करो कहकर क्राइड करने लगे, चीखने चिल्लाने लगे। वी आर कॉट इन द हंटर्स नेट,
यानी वी माने हम, आर कॉट, कॉट कैच की सेकंड फॉर्म है, वी आर कॉट, हम फंस गए हैं, पकड़ गए हैं, इन द हंटर्स नेट, शिकारी के जाल में। ओह अरे, व्हाट शैल वी डू, अब हम क्या करेंगे, हम तो जाल में फंस गए हैं। ये देखो आगे देखिए, डोंट मेक अ फस नाउ, ठीक है, डू नॉट माने मत, मेक माने करो, अब फस नाउ यानी अब बकवास मत करो, ठीक है। मेक अ फस मीन्स होता है बकवास करना, डोंट मेक अ फस नाउ, अब बकवास मत करो, अब शोर शराबा मत करो। सैड द वाइज ओल्ड बर्ड, उस बुद्धिमान बूढ़े पक्षी ने कहा कि डोंट मेक अ फस नाउ, अब ज़्यादा बकवास मत करो, ज़्यादा बक बक मत करो, शोर शराबा मत करो। लॉन्ग अगो आई टोल्ड यू टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर, लॉन्ग अगो काफ़ी समय पहले, आई टोल्ड यू मैंने तुमसे कहा था, टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर, इस क्रीपर को, बेल को नष्ट करने के लिए, बट यू डिडंट डू, बट लेकिन, यू माने तुमने, डिड नॉट लेकिन तुमने उसको नष्ट नहीं किया। नाउ अब, सी वॉट हैज़ हैपेंड, नाउ सी अब देखो, वॉट हैज़ हैपेंड कि क्या हो गया, कि तुमने नष्ट नहीं किया और उसी वजह से देखो आज क्या हो गया कि सारे हंस गीस जो है वो एक हंटर्स के नेट में, जाल में ट्रैप हो गए, फंस गए हो, सबकी जान खतरे में आ गई। टुमारो टुमारो मॉर्निंग द हंटर विल कम बैक एंड किल अस ऑल, फिर उसने कहा आगे कि टुमारो यानी कल, टुमारो मॉर्निंग कल सुबह, द हंटर विल कम बैक शिकारी वापस आएगा, एंड किल अस ऑल और हम सबको मार देगा। वी वर फूलिश वेप्ट द बर्ड्स, वी वर फूलिश हम बेवकूफ़ थे, वेप्ट द बर्ड्स, वीप की सेकंड फॉर्म है वेप्ट, वेप्ट द बर्ड्स पक्षी रोने लगे कि अरे वी वर फूलिश हम बहुत मूर्ख थे, बेवकूफ़ थे, हमने कहना नहीं माना। वी आर वेरी सॉरी, ठीक है, वी आर वेरी सॉरी हमें बहुत इसका दुख है, हमें माफ़ कर दो। वी डिडंट लिसन टू यू हमने तुम्हारी बात नहीं सुनी। प्लीज़ टेल अस वॉट टू डू, प्लीज़ टेल अस कृपया हमें बताओ कि वॉट टू डू कि अब हम क्या करें। तो देन लिसन केयरफुली रिप्लाइड द वाइज वर्ड, जब वो बहुत रोए गिड़गिड़ाए तो उस वाइज ओल्ड वर्ड ने कहा, रिप्लाई किया, रिप्लाइड द वाइज वर्ड, उस बुद्धिमान पक्षी ने रिप्लाई किया, जवाब दिया। देन लिसन केयरफुली फिर ध्यान से सुनो। वैन द हंटर कम्स यू मस्ट ऑल प्रिटेंड टू बी डेड, वैन जब, द हंटर कम्स जब हंटर शिकारी कम आए, तो यू माने तुम्हें, यू ऑल तुम सबको, मस्ट प्रिटेंड, प्रिटेंड माना होता है ढोंग करना, दिखावा करना, तो यू मस्ट ऑल प्रिटेंड टू बी डेड, तो तुम सबको क्या करना है, प्रिटेंड टू बी डेड यानी मृत होने का एक प्रिटेंड करना है, दिखावा करना है, ढोंग रचाना है। जस्ट लाई स्टिल, जस्ट सिर्फ, लाई स्टिल सिर्फ मरे हुए की तरह लेटे रहना है, पड़े रहना है। द हंटर विल नॉट वांट डेड बर्ड्स, द हंटर जो शिकारी है वो विल नॉट वांट नहीं चाहेगा, डेड बर्ड्स मरे हुए पक्षी, यानी शिकारी को भी मरे हुए पक्षी नहीं चाहिए होंगे। तो ही विल थ्रो अस टू द ग्राउंड, इसलिए ही विल थ्रो अस वो हमें फेंक देगा, ही वह विल थ्रो फेंकेगा, अस हमें, टू द ग्राउंड जमीन पर, और फिर वो हमें मरुआ समझकर, मरुआ जानकर जाल में से निकाल के ग्राउंड पर जमीन पर फेंक देगा। इट विल देन बी ईजी फॉर हिम, क्योंकि इट विल देन फिर बी ईजी आसान होगा, फॉर हिम उसके लिए, टू क्लाइम डाउन नीचे उतरना, यानी पेड़ पर जब चढ़कर हमें ऊपर देखेगा फंसा हुआ, और जब देखेगा कि ये तो सारे पक्षी मरे हुए हैं, तो सोचेगा जब मरे हुए हैं तो फिर इन्हें नीचे लेकर के उतरूँ, ऊपर से जाल में से निकाल निकाल कर नीचे फेंक देगा, क्योंकि उसके लिए फिर ऊपर से, पेड़ के ऊपर से उतरना खाली आसान होगा। तो इट विल देन बी ईजी फॉर हिम टू क्लाइम डाउन, फिर नीचे उतरना उसके लिए आसान होगा। कलेक्ट द डेड बर्ड्स, वो कलेक्ट द डेड बर्ड्स मरे हुए पक्षियों को कलेक्ट जमा करेगा, एंड टेक डैम होम और फिर उन्हें घर ले जाएगा। यानी पहले तो वो बिना कलेक्ट करे ऐसे ही ऊपर से नीचे फेंक देगा, क्योंकि सोचेगा जब मरे हुए हैं तो फिर क्यों उन्हें इतनी परेशानी से नीचे उतारूँ, ठीक है। और जब नीचे फेंकेगा फिर हाँ नीचे आकर फिर हमें कलेक्ट करके ले जाएगा। तो वैन द लास्ट ऑफ अस हैज़ बीन थ्रोन डाउन, वैन जब, द लास्ट ऑफ अस जब हम में से आखिरी को,
हैज़ बीन थ्रोन डाउन, जब वो नीचे फेंक दिया जाए तो वी मस्ट क्विकली गेट अप, तो वी हमें मस्ट क्विकली बहुत तेज़ी से गेट अप उठना होगा एंड फ्लाई अवे और उड़ जाना होगा। नहीं तभी हम क्या करेंगे, जब हम जल्दी से, जब हमें से लास्ट वर्ड्स को जब नीचे फेंकेगा तब हम जल्दी से उठेंगे और क्विकली और फ्लाई अवे उड़ जाएंगे। इन द मॉर्निंग द हंटर केम टू द ट्री, इन द मॉर्निंग सुबह में, द हंटर केम जब शिकारी आया, टू द ट्री उस पेड़ के पास, एंड क्लाइम अप और उसके ऊपर चढ़ा, ही लुक्ड एट द गीज इन द नेट, तो उसने नेट में, जाल में सभी गीज हंसों को देखा। दे आर ऑल डेड, दे आर ऑल डेड, ही मटर्ड टू हिमसेल्फ, दे आर ऑल डेड, ये तो सभी मरे हुए हैं। ही मटर्ड, मटर मीन्स होता है बुदबुदाना, ही मटर्ड टू हिमसेल्फ, उसने खुद से बुदबुदाया, यानी खुद से धीरे से अपने आप से कहा कि अरे दे आर ऑल डेड, ये तो सारे के सारे मर गए हैं। ही थ्रू दैम आउट ऑफ द नेट, ही उसने, थ्रू दैम, थ्रू की सेकेंड फॉर्म है थ्रू, ही थ्रू दैम आउट ऑफ द नेट वन बाई वन, वन बाई वन माने एक एक करके, आउट ऑफ द नेट जैल से जाल से बाहर, आउट ऑफ द नेट जाल से बाहर, वन बाई वन एक एक करके, थ्रू दैम उन्हें फेंका, ही थ्रू दैम आउट ऑफ द नेट वन बाई वन, उसने एक एक करके सभी पक्षियों को जाल से निकालकर बाहर फेंक दिया। द बर्ड्स ले स्टिल अंटिल द लास्ट वन हैड बीन थ्रोन डाउन, द बर्ड्स वो पक्षी जो थे वो पड़े रहे, लेटे रहे, स्टिल तब तक जब तक कि, अंटिल द लास्ट वन जब तक कि लास्ट वन आखिरी एक, हैड बीन थ्रोन डाउन जब तक कि आखिरी एक को भी नीचे थ्रोन डाउन ना फेंक दिया गया, तब तक सारे पक्षी जमीन पर ऐसे ही पड़े रहे मरे हुए की तरह। देन फिर ऑल एट वंस, देन ऑल फिर सभी, एट वंस अचानक से, दे गॉट अप उठे, फ्लैप देयर विंग्स उन्होंने अपने पंखों को फ्लैप किया, फड़फड़ाया, एंड फ्लू अवे और उड़ गए। द हंटर वॉज टेकन बाय सरप्राइज, द हंटर जो शिकारी था वॉज टेकन बाय सरप्राइज, बड़ी सरप्राइज से, हैरानी से देखता रह गया, फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्री पेड़ के शिखर से, पेड़ की चोटी से, ही वॉच्ड उसने देखा कि ऑल द गीज फ्लाई अवे, कि सभी जो गीज थे, हंस थे, वो फ्लाई अवे उड़ गए, और वो उन्हें सभी हंसों को उड़ते हुए देखता रह गया। ठीक है, इसके राइटर हैं शिव कुमार, इसके राइटर हैं, लेखक हैं। अडेप्टेड फ्रॉम स्टोरीज फ्रॉम पंचतंत्र, पंचतंत्र की कहानियों से अडेप्ट किया गया है, लिया गया कि ए वाइज ओल्ड बर्ड, एक बुद्धिमान बूढ़ा पक्षी। न्यू वर्ड्स देखिए, गीज, गीज मीन्स होता है अ प्लूरल फॉर गूज, गीज क्या है, गूज का प्लूरल है, गूज मीन्स होता है हंस, यानी एक सिंगुलर एक वचन के लिए, तो गूज की सेकंड का प्लूरल है, उसकी जमा है गीज। ठीक है, ये क्या होता है, एक लार्ज वेब फुटेड बर्ड, एक पक्षी है जिसके कैसे होते हैं फूट, कैसे होते हैं, लार्ज वेब, जाल की तरह, जाल नुमा फूट पैर होते हैं। क्रीपर, क्रीपर क्या होती है, प्लांट डेट नीड सपोर्ट टू ग्रो, यूजली अलॉन्ग वॉल और अ ट्री, ये एक ऐसा प्लांट, एक ऐसा पौधा डेट नीड्स जिसे आवश्यकता होती है सपोर्ट, किसी सपोर्ट सहारे की, टू ग्रो बढ़ने के लिए। तो क्रीपर या बेल या लता क्या होती है, एक ऐसा प्लांट होता है जिससे बढ़ने के लिए किसी सहारे की जरूरत पड़ती है, यूजली आमतौर पर अलॉन्ग अ वॉल और अ ट्री, किसी दीवार या किसी पेड़ के सहारे के साथ बढ़ता है, दीवार से या किसी पेड़ पर लिपट के चारों ओर। वाइंडिंग, वाइंडिंग क्या होता है, गो इन सर्कुलर, गो माने जाना या बढ़ना, इन सर्कुलर माने गोल गोल, सर्कुलर एक वृत्ताकार रास्ते पर आगे बढ़ना, जाना। स्पाइरल कोर्स, यानी स्पाइरल माने घुमावदार क्रम। आगे देखिए, मुटर्ड, मुटर मीन्स क्या होता है, स्पोकन इन अ लो टोन, स्पोकन इन अ लो टोन, लो माने धीमी, टोन माने स्वर में, स्पोकन बोलना यानी कुछ बहुत ही धीमे स्वर में, धीमी आवाज़ में कुछ बोलना। ठीक है, मुटर्ड बुदबुदाना। फ्लैप्ड, फ्लैप मीन्स होता है मूव विंग्स अप एंड डाउन, मूव चलाना, विंग्स पंखों को, अप एंड डाउन ऊपर नीचे, यानी अपने पंखों को ऊपर नीचे करना, चलाना, इसे कहते हैं फ्लैप्ड, फड़फड़ाना। ठीक है, आई होप कि सभी स्टूडेंट्स को ये चैप्टर
फ्लाइंग टुगेदर अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसकी एक्सप्लेनेशन एंड ट्रांसलेशन और वर्ड मीनिंग। फिर भी अगर कहीं पर आपको डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया तो प्लीज़ एक पॉजिटिव कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़िए, और लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों के साथ साझा करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एजुकेशनल वीडियो।